Hello student, how are you? Welcome in Akshardham Academy online classes. It's a bridge course. Now what is bridge course? ब्रिज कोर्स वो कोर्स है बेटा जिसके अंदर हम लोग आपको पिछली क्लास प्रीवियस क्लास और आने वाली क्लास का ब्रिज बनाते हैं। जो भी आपने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडीज़ की थी उनको दोबारा से रिवाइज करवाना, ताकि जो कॉन्सेप्ट या कई चीज़ें जो आप लोगों के दिमाग से मिस हो गई है उनको दोबारा से रिवाइज करवाना। हम लोग इसी के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे वीडियो सेंड करे हैं। आशा करती हूँ कि आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे और उससे बेनिफिट लिया होगा। आज का जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है बेटा? आपने अपने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा होगा। वर्णमाला स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर जो वर्ण होते हैं उससे बनी होती है, यानी वर्णों से बनी हुई माला को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा है व्यंजन। इस टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगी कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, स्वरों को स्वर क्यों कहा जाता है और व्यंजन को व्यंजन क्यों कहा जाता है। स्वर का तात्पर्य है कि जो या जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता ना हो, वो स्वच्छंद हो, इसलिए इन्हें स्वर कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? अगर मैं इन्हें काउंट करूं जो मैंने लिखे हुए हैं तो हम काउंट करते हैं बेटा। तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आई थिंक इट्स 13, यानी कि यहाँ पर 13 स्वर हैं। लेकिन नीचे मैंने आपको लिखा हुआ है स्वर और अयोगवाह। इसका क्या डिफरेंस है, चलिए समझते हैं। पहले हम स्वरों को उच्चारित करते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। बेटा अ से लेकर और औ तक इनको हम बोलते हैं स्वर। अब अ से लेके औ तक जो स्वर हैं उनकी काउंटिंग करें तो ये होते हैं 11। तो हम लिखेंगे स्वर कितने होते हैं बेटा? 11, यानी कि स्वर होते हैं 11। फाइन। अब ये अंग और अह ये क्या है? जब हम अंग का उच्चारण करते हैं तो हम महसूस करेंगे या हम देखते हैं कि अंग में दो ध्वनियां सुनाई दे रही है। एक ध्वनि अ और दूसरी ध्वनि न। अंग। अ चूंकि एक स्वर है और न एक व्यंजन है, तो उसी तरह अह में भी आपको दो ध्वनियां सुनाई देगी, अ और ह। अ स्वर है और ह व्यंजन है। इसका मतलब ये हुआ कि अंग और अह इसमें दो ध्वनियां सुनाई दे रही है। तो ना तो ये स्वर की कैटेगरी में आते हैं और ना ही ये व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ना तो हम इनको स्वरों में रखते हैं और ना ही हम इनको व्यंजन में रख सकते हैं। तो अब हम इनके लिए हम एक नया शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो होता है अयोगवाह। तो अयोगवाह कितने हो गए बेटा? अंग और अह मिलाकर 2। तो मैं यहाँ पे लिखती हूं 2। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्वर और अयोग्यवाह कितने होते हैं। तो वर्णमाला में 11 तो स्वर होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन वो होते हैं जिनको उच्चारित करने के लिए या जिनको रीड करने के लिए हमें किसी और वर्ण की मदद की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यंजन को रीड करने के लिए हमें उसमें अ यानी कि स्वर को जोड़ना पड़ता है। इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं क,
क को कभी किसी भी व्यंजन, क को कभी भी किसी भी व्यंजन में क, ख, ग इस तरह उच्चारित नहीं किया जाता, क्योंकि इसके साथ स्वर की ध्वनि मिली हुई होती है। तो हम बोलेंगे क, ख, ग, ध, अणे खाली। बोलने का मतलब ये है बेटा, समझाने का तात्पर्य ये है कि आप व्यंजन जब रीड आउट करेंगे या जब व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो उसमें मिश्रित ध्वनि जाएगी अ समेत। फाइन। तो इसी तरह जो व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, चलिए हम लोग रीड आउट करते हैं। फर्स्ट क, ख, ग, ध, अ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। क से लेकर है तक या ह तक जो व्यंजन है वो 33 काउंट होते हैं, अर्थात क से ह तक हम इनको व्यंजनों में रखते हैं और इनकी संख्या जो होती है बेटे वो होती है 33। फाइन, ये 33 व्यंजन है। इसके अलावा श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञानी और श्र से श्रमिक, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या होती है 4। अभी इस क्लास के अंदर हम केवल व्यंजन के बारे में ही रीड आउट करेंगे, संयुक्त व्यंजन हम अगली क्लासेस में आके रीड करेंगे। फाइन। तो मुझे लगता है कि आप लोग सभी बच्चों को अब समझ में आ गया होगा कि वर्णमाला क्या होती है, स्वर, वर्णमाला में स्वर व्यंजन क्या होते हैं। तो हम छोटा सा रिकैप करते हैं, चलिए। फाइन। तो स्वर 11 होते हैं। अयोग्यवाह, क्योंकि इसमें 2 ध्वनियां मिश्रित होती है इसलिए इन्हें अयोग्यवाह कहा जाता है, ये 2 होते हैं। व्यंजन क से लेकर ह तक 33 होते हैं और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। आज का टॉपिक इतना ही है बेटे, और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग कल मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको 2 वर्ण के शब्द, 3 वर्ण के शब्द और 4 वर्णों के शब्दों के बारे में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।